गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के 10वें लेसन हैलोजन व्युत्पन्न के रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं वो क्लियर करेंगे, और इसमें भी पार्ट 1 के यानी हेलो एल्केन से संबंधित। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस बार का जो पेपर रहेगा 2020-21 सत्र में आरबीएसई बोर्ड परीक्षा, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी शामिल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करके जरूर देखें, क्योंकि यही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी मेरिट दिलवाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको नहीं पढ़कर जाएंगे, तो इन प्रश्नों में ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करके देखिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में पहले प्रश्न की ओर। भाग हेलो एल्केन में एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है वह कार्बन डैश 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 संकृत अवस्था का कार्बन होता है। तो हमें बताना है कि RX में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन की संकृत अवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर रहेगा sp3। दूसरा प्रश्न, वह डाइहैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों डैश 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 डाइहैलाइड कहलाता है। तो इसका उत्तर रहेगा जैम डाइहैलाइड। तीसरा प्रश्न, वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा रहता है डैश 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 कहलाता है। उस एल्किल हैलाइड को क्या बोला जाता है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाता है। चौथा प्रश्न, कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम डैश 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 है, यानी पायरीन है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों का संकलन आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। जब असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उत्पाद डैश 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 नियम के अनुसार प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि यहां जो डैश 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 खाली स्थान है इसमें कौन से नियम के अनुसार उत्पाद प्राप्त होगा, यानी वो नियम कौन सा है। तो यहां जो नियम हम भरेंगे वो होगा मार्कोनिकॉफ नियम। क्योंकि देखिए, जब असम्मित एल्कीन पर HX का योग होता है तो HX का जो ऋणात्मक सिरा होता है वो असम्मित एल्कीन के उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिससे हमें 2 हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम आएगा यहां। छठा प्रश्न, NOCl को डैश 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 अभिकर्मक कहते हैं, यानी NOCl को क्या बोला जाता है? टिल्डेन अभिकर्मक। तो यहां आंसर आएगा टिल्डेन। 7वां प्रश्न, एल्केनोलों यानी एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां होती हैं उन विधियों में डैश 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 अभिक्रिया वाली विधि को उत्तम माना जाता है। कौन सी विधि को उत्तम माना जाता है? कौन सी अभिक्रिया वाली विधि को? वो होती है डार्जेन। तो इसका आंसर आएगा डार्जेन, क्योंकि डार्जेन अभिक्रिया से जब हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो उसमें जो सह उत्पाद बनते हैं वो गैसीय होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण में से निकल जाते हैं, और अभिक्रिया मिश्रण में केवल हमें एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है और उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, वह हैलोजन विनिमय अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है डैश 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 कहलाती है। तो हम जानते हैं कि हैलोजन विनिमय वाली अभिक्रियाएं जो हैं उनके 2 टाइप हैं, एक फिंक्लेस्टीन और एक स्वार्ट। तो फिंक्लेस्टीन जो अभिक्रिया होती है उसमें RCl और RBr
से Ri प्राप्त किया जाता है, तो यहां हम फिंकलेस्टीन अभिक्रिया भरेंगे, यानी यहां आंसर आएगा फिंकलेस्टीन। 9वां प्रश्न, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है डैश 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 कहलाती है। यानी उस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे जिसमें अभिक्रिया का वेग दो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है? तो इसे बोलेंगे द्विअनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2। तो यहां डैश 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 जो स्थान है इसमें हम SN2 ये ऑप्शन भरेंगे। तो देखिए जो 9वां प्रश्न था उसमें हमने क्या भरना है? द्विअनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN2। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यदि एल्किल हैलाइडों की बीटा विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो मुख्य उत्पाद के बनने को डैश 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 के नियम द्वारा बताया जाता है। तो किसके नियम द्वारा बताया जाता है? वो नियम होता है सतजेफ या जेटसेफ का। तो यहां सतजेफ का नियम आएगा। तो यहां हम जो सही ऑप्शन भरेंगे वो है, यानी हम जो यहां रिक्त स्थान भरेंगे वो है सतजेफ। 11वां प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं डैश 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 कहलाती है। और उस अभिक्रिया को हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन पार्ट में। तो ये जो अभिक्रिया है वोल्टर्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां सही उत्तर भरा जाएगा वोल्टर्स अभिक्रिया। 12वां प्रश्न देखिए, डाई एल्किल जिंक को डैश 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 अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं डाई एल्किल जिंक को? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। 13वां प्रश्न, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 2 पदों में पूर्ण होती है डैश 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 कहलाती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक SN2 और एक SN1। जो SN2 होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 1 पद में संपन्न होती है और SN1 2 पदों में संपन्न होती है। तो यहां हम खाली स्थान में भरेंगे SN1 यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होगी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1। 14वां प्रश्न, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक प्रकाशिक समावेवी है तो उत्पाद डैश 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 मिश्रण प्राप्त होता है। तो उत्पाद जो होता है वो रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और रैसिमिक मिश्रण का मतलब होता है उसमें विन्यास का धारण भी मिलेगा और विन्यास का प्रतीपन भी मिलेगा, यानी विन्यास पलट भी सकता है और नहीं भी, यानी दोनों ही संभावनाएं रहेंगी उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो उसमें यदि क्रियाकारक प्रकाशिक समावेवी है तो उत्पाद हमें रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। तो यहां हम रैसिमिक मिश्रण भरेंगे। 15वां प्रश्न, जिस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में विन्यास का प्रतीपन या वाल्डन प्रतीपन होता है डैश 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 कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाल्डन प्रतीपन जो है यानी विन्यास का पलट जाना वो SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 उसमें होता है। तो यहां हम जो खाली स्थान है उसमें उत्तर भरेंगे वो होगा SN2 यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये 15 रिक्त स्थान जो हैं उनकी पूर्ति वाले ये प्रश्न 10वें लेसन से संबंधित देखे हैं। तो आगे आपके लिए और भी इसी प्रकार के रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।